जैसा कि आप हमारे साथ लगातार देख रहे हैं भरतना नगर पालिका को और भरतना नगर पालिका के दावेदारों को, ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं आज बहुत बहुत सम्माननीय प्रभाकर गुप्ता जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने हमारे विचार सुनने का मौका दिया। दर्शकों को हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि ये प्रभाकर गुप्ता जी वही प्रभाकर गुप्ता जी हैं जिन्होंने एक बार अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था और उस समय बहुत मामूली अंतर से आप साइड में चुनाव हारे थे। उसके बारे में थोड़ा आप मेरे दर्शकों को बता दीजिए, उस चुनाव के बारे में। उस समय ओबीसी सीट थी और उसमें महिला सीट थी। महिला सीट, हाँ। तो मैंने अपनी पत्नी पुष्पा गुप्ता को उसमें चुनाव लड़ाया था और उस समय सपा के गुल्लू प्रत्याशी रहे जो अशोक यादव जिलाध्यक्ष के भाई रहे। गुल्लू जी प्रत्याशी थे या उनकी मिसेस थी? मिसेस थी जहाँ पर उनकी मिसेस। हाँ, उनकी मिसेस थी। और चूँकि उस समय सपा की सरकार थी, उन्होंने एन केन प्रकार सारे मापदंड लगा के मुझे 190 से हरा 190 वोट से आप उस समय चुनाव हार गए थे। अगर अच्छा सर, हम अपने दर्शकों को ये भी चाहते हैं, हमारे दर्शक, कि आप अपना राजनीतिक परिचय बताइए कि अभी कब से आपने राजनीति शुरू की? मैं 1968 से स्वयंसेवक RSS संघ का रहा हूँ। उसके बाद 86 में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी और 1988, 90 और 90 से 92 दो बार मंडल अध्यक्ष भरतना का अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद 2005 में मैं जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का रहा। उसके बाद 2009 में जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का मैंने दायित्व निभान किया और उससे पहले मैं एक बार नगर पालिका का सरकार से सदस्य रहा हूँ। आमंत्रित सदस्य जो होते हैं। सर हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि प्रभाकर गुप्ता जी का नाम भरतना के अंदर जाना पहचाना नाम है। राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, समाज सेवा के भी काम करते हैं और किसी परिचय के ज़्यादा मोहताज नहीं है। सर भारत विकास परिषद का भी यहाँ संस्थापक रहा हूँ। मैंने भारत विकास परिषद की 2010 में यहाँ स्थापना की। अच्छा, भारत विकास परिषद की स्थापना भरतना के अंदर 2010 में आपके द्वारा की गई। सर वर्तमान दौर में जो राजनीति आप देखते हैं, उस राजनीति में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं चूँकि जनता का व्यक्ति हूँ और मेरे ऊपर राजनीति में होने के बाद भी 36 साल से बीजेपी में हूँ और मैंने राजनीति की है, मेरे ऊपर कोई भी धब्बा नहीं है और मैं चाहता हूँ अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी तो मैं जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में रहा, आज तक किसी भी सरकार ने इतना नगर पालिका को फंड नहीं दिया। उस फंड के बावजूद भी भ्रष्टाचार इतना रहा कि आज जो सफाई कर्मचारी हैं उनको वेतन तक नहीं दिया जा रहा। अगर मुझे पब्लिक ने चुना तो सर्वप्रथम मैं नगर पालिका के शासन के द्वारा जांच कराऊंगा और जो उसका दुरुपयोग हुआ है उसके लिए जो विरोधी हों, जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बहुत सारे प्रत्याशी आपके दल से ही लगे होंगे और हर किसी का अधिकार होता है जिसने मेहनत की है पार्टी के लिए, वो टिकट मांगने का उम्मीदवार भी होता है और आकांक्षी भी होता है। उन उम्मीदवारों के बीच में आप अपने आप को कैसा पाते हैं? किस लेवल पे आपको ऐसा लगता है कि उनको आप क्रॉस करके आपको टिकट मिल जाएगी? क्योंकि मैं पुराना बीजेपी का मेंबर रहा हूँ, RSS का स्वयंसेवक भी सन 68 से हूँ और मैं जो बीजेपी की सिद्धांत रीति नीति है उसका मैंने अभी तक पालन किया है और उस अयद मुझे टिकट दी थी, भाजपा देती है तो मुझे भी पब्लिक की ने भी बार बार मुझसे कहा है कि अब आप मौका है, आप दोबारा लड़िए। मैं पब्लिक की इच्छा अनुसार मन बना रहा हूँ और पार्टी के लिए टिकट मांग रहा हूँ। जैसे सर सामान्य सीट पे चुनाव लड़ेंगे या फिर ओबीसी पे भी चुनाव लड़ेंगे? मैं सामान्य में भी लड़ सकता हूँ और ओबीसी में भी। चर्चा आ रही है कि कोई आयातित प्रत्याशी, पैरासूट प्रत्याशी आ सकता है आपके दल में, हो सकता है उसका टिकट भी क्लियर हो जाए। तो उस स्थिति में क्या है? ऐसा नहीं। अभी हमारे यहाँ सहप्रभारी क्षेत्रीय आए थे, उन्होंने भी कहा, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। इसमें जो दल बदलू लोग आएंगे किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा क्योंकि उससे पार्टी में असंतोष पैदा होता है। हर परिस्थिति बस टिकट मिल जाती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत पाएगी नगर पालिका का?
तुरंत जीत जाएगी। नहीं, अगर किसी पैराशूट प्रत्याशी को उतार के दे दिया जाएगा यहाँ पे टिकट, नहीं, आप लोगों ने जितना मेहनत किया, अगर किसी दूसरे को मौका मिलता है? नहीं, फिर भी हम लोगों को कोई भी टिकट मिलता है, हम तो पार्टी के साथ हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। तो जनता से हम अलग होकर बात नहीं, लेकिन जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही। जनता उसको स्वीकार नहीं। पहले भी जब मैं 2012 में लड़ा था, गलत प्रत्याशी का चयन हो गया था, तो उस समय मैं विरोधी के रूप में लड़ा था और मैं 190 से हारा था। अगर इस बार पैराशूट प्रत्याशी आता है तो क्या आप फिर बगावत करके चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे चुनाव लड़ूंगा। दूसरी परिस्थितियाँ ये बन रही हैं, सामान्य सीट पे बहुत सारे दावेदार हैं हमारी, उन दावेदारों के बीच में हो सकता है कि सामान्य सीट के ऊपर अगर चुनाव होता है तो बहुत सारे हमारे जो एससी सीट के ऊपर नजरें गड़ाए प्रत्याशी बैठे हुए हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे। उनके चुनाव लड़ने से क्या भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा या लॉस होगा? फ़ायदा होगा, क्योंकि वोट बटेगा। और हमारा जहाँ तक सवाल है बीजेपी को सर्वदल का, क्योंकि बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत पर चलती है, जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसके लिए विकास कर रही है। अच्छा सर, चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए क्या काम करने की प्लानिंग कर? मेरा सर्वप्रथम सुझाव मेरा अपना ये रहेगा प्रयास कि जो यहाँ की सड़कें जिनमें पानी डूबता रहा है, जनता बहुत परेशान रही, उसको मैं दोबारा बनवाऊँगा। और जो इस समय नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच कराऊंगा। और जो हमारा पार्टी का सिद्धांत है, विशेष जो सदस्य का आपको दर्जा मिला है? नहीं, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक मैं नगर पालिका में विकास करूंगा, क्योंकि बीजेपी का नारा है सबका विकास, सबका सम्मान, सबका साथ। ओके सर, उसी सिद्धांत पर मैं काम करूंगा। कोई भी अंतिम पायदान के व्यक्ति को नगर पालिका से कोई परेशानी नहीं होगी, और जो शासन का पैसा आएगा वो उसका पूरा पैसे का सदुपयोग किया जाएगा। अच्छा सर, मैनिफेस्टो के अलावा आप एक बात और आपसे हम करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, या आप कह सकते हैं नगर पालिका भी उससे अछूता नहीं रहेगा। नगर पालिका का चुनाव भले ही आपको भाजपा का सिंबल मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत मामले अटकेंगे। नहीं, बीजेपी में बगैर जाति आधार पर भी वो पब्लिक ने वोट दिया, ये सिद्ध कर दिया। चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ या विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें छोटे से अंतिम व्यक्ति मजदूर ने भी ये कहा हम मोदी और योगी को वोट देंगे, कि उन्होंने हमें अंतिम पायदान तक हमें राशन दिया, कोरोना में हमें खाने का। इस चुनाव के मुद्दे भी वही होने वाले हैं क्या? 5 किलो राशन, वही मुद्दे फिर इस चुनाव में लेके जाएंगे क्या आप? नहीं, क्योंकि वो तो केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने उसको दिया है, पब्लिक जान नहीं, उसका कोई नहीं रहेगा। सिर्फ विकास और भ्रष्टाचार को रोकना, ये हमारा मुद्दा रहेगा। ठीक सर। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से। आपको मौका मिले, आप जैसे व्यक्ति को अभी बहुत लड़ने का मौका मिले, आपने मौका दिया हमारे विचार सुनने के लिए। दर्शकों, ये तो हमारे साथ थे प्रभाकर गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नेता रह चुके हैं और संघ से भी जुड़े हैं। और जब से हमें लगता पार्टी बनी है तब से आप पार्टी के साथ हैं। एक बार इनको मौका भी मिला हुआ था, शायद भाजपा से आप लड़े थे या फिर नहीं, निर्दलीय आप चुनाव लड़े थे। और इस बार उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मौका देगी जिसने अपना पूरा जीवन समाजवादी पार्टी के खिलाफ संघर्ष करने में बिताया, कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि इटावा ज़िले में समाजवादी पार्टी से संघर्ष रहा आपका। हाँ, और मैंने आज तक संघर्ष के बाद भी कभी भी किसी दूसरे दल की तरफ न देखा। मेरे पास ऑफ़र भी आए, जब महाराज सिंह थे पहले नगर पालिका चुनाव, उन्होंने कहा हमको बनिए की ज़रूरत है, तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि हम आपके दल में नहीं शामिल हो सकते। कारण ये है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं वो व्यापारी वर्ग का ही शोषण करते हैं, और हम आपके यहाँ रह के उसकी विरोध में भी कोई बात नहीं कह सकते। दर्शकों, ये तो आप सुन रहे थे प्रभाकर गुप्ता जी को। ऐसे ही कई सारे व्यक्तित्व के, कई सारे उम्मीदवारों के साक्षात्कार हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।